नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। उज्जैन और काशी कॉरिडोर की तर्ज पर हर की पैड़ी को किया जाएगा विकसित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, हमने कैबिनेट में किया प्रस्ताव पास, धर्मनगरी के रूप में विकसित करने का करेंगे प्रयास। चार धाम यात्रा को लेकर धामी सरकार गंभीर। धामी बोले, तीर्थ यात्रियों की संख्या में होगा भारी संख्या में इजाफा, यात्रियों की हम संभव मदद के लिए किए जाएंगे प्रयास। सीमांत क्षेत्र के भ्रमण से देहरादून लौटे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की पीसी। कहा, जिला चिकित्सालयों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एम्स ऋषिकेश की बड़ी पहल, पहाड़ी इलाकों में दवाई पहुंचाने के लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल, ड्रोन सेवा से दवाइयों का पैकेट नई टिहरी के लिए रवाना। रामनगर में बाघ का आतंक, बाइक सवार युवक पर किया हमला, युवक ने बामुश्किल भागकर बचाई अपनी जान, वन विभाग के अधिकारियों ने लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। उज्जैन के महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हरिद्वार के हर की पैड़ी को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने दिव्य और भव्य काशी कॉरिडोर बनाया। इसी तरह से महाकाल लोक बनाकर देश को समर्पित हो गया है। उन्होंने कहा कि मां गंगा का तट हरिद्वार विश्वव्यापी स्थान है, इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए, इसलिए हमने कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित किया है। गंगा जी का यह तट धर्मनगरी के रूप में विकसित हो, इसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे। चार धाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें। और सभी आगामी चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी संख्या में इजाफा होगा, ऐसे में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। चार धाम क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो, सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष तो बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है, लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है। इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, यह आंकड़ा उससे भी अधिक आने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में गढ़वाली फिल्म यूं कनु रिश्ता का टीजर लॉन्च किया। यह फिल्म 17 फरवरी को सिल्वर सिटी मॉल में रिलीज होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा व्यक्त की है कि यह फिल्म उत्तराखंड के परिवेश, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहरों को संपूर्ण देश और विदेश में प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने फिल्म की सफलता की कामना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। फिल्म निर्माता अंकित लक्की कंडियाल ने बताया कि यह फिल्म डॉक्टर निशंक के उपन्यास छूट गया पड़ाव पर आधारित है। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की दो प्रमुख मांगे हैं, पहली भर्ती घोटालों की सीबीआई से जांच कराई जाए और दूसरी बेरोजगार आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। युवा सड़कों पे अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलित हैं और सरकार की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। इसके विरोध में उत्तराखंड युवा कांग्रेस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भर्ती घोटालों की सीबीआई मांग एवं प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस लेने की मांग को लेकर 21 फरवरी को पूरा उत्तराखंड के लोग
साथी हमारे आकर मुख्यमंत्री आवास कूच करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने नकल विरोधी कानून का स्वागत किया है। उन्होंने इस कदम के लिए प्रदेश की धामी सरकार को बधाई दी। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली की शिकायतें सामने आ रही थी, जिस पर सरकार ने कार्रवाई कर कई आरोपियों को जेल भेजने का काम किया है। साथ ही नकल करने वालों और नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार अब नकल विरोधी अध्यादेश लेकर आई है। वहीं अब सीबीआई जांच के सवाल पर शर्मा ने कहा कि युवाओं के हित में जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाएगी। बहुत बड़ा एक सौभाग्यशाली हम सब लोगों के लिए क्षण है। हमारे प्रदेश की सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत बड़ी चिंता हमारे उत्तराखंड के शिक्षित प्रशिक्षित सभी नवयुवक नवयुवतियों के लिए था, बार बार जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही थी उन परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जा रहा था या करवाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए उचित दंड के साथ प्राविधान करते हुए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व ने पार्टी संगठन की चिंता के अनुसार, जनता की आवश्यकता के अनुसार नकल विरोधी कानून बनाया है। मैं उसका स्वागत करता हूं और आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनकी सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार ने सख्त कानून बनाया, जिसमें नकल करने वालों और करवाने वालों दोनों को सजा का प्रावधान है। लेकिन कांग्रेस कानून को लचीला बताकर लगातार आंदोलन कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस कठोर कानून लाने के पक्षधर है, तो वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह कानून एक सख्त कानून है, फिर भी कांग्रेस के लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नौजवान साथियों की भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था, लगातार पेपर लीक हो रहे थे, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा था। अब सरकार ने एक नकल विरोधी कानून लाया है। मैंने उसको देखा नहीं, मैं पढ़ूंगा और मैं समझता हूं कि सरकार उसको सदन के अंदर भी रखने का काम करेगी। हम देखना चाहेंगे कैसा कानून, और हम चाहते हैं कि नकल विरोधी जो कानून हो वो ऐसा सख्त हो कि कोई भी भविष्य में ये दुस्साहस ना कर पाए कि वो नकल करवाने का काम। उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे बड़ा और कठोर कानून नकल के संदर्भ में बना है। युवाओं ने का एक विश्वास इस रूप में खड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से कल तक जो लोग सख्त कानून लाने की बात कर रहे थे, कानून आने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर उनका लक्ष्य क्या था? क्योंकि अभी तक नकल की केवल चर्चाएं होती थी, उस पर कार्रवाई कभी नहीं की। आज पहली बार उत्तराखंड के अंदर ये कानून बनने के बाद, उससे पूर्व में भी जहाँ से चर्चाएं होती थी, चर्चा न होकर अब लोग जेलों की सलाखों में हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो एक साहसिक कदम उठाया है, इसके से यहाँ के उत्तराखंड युवाओं के अंदर विश्वास खड़ा हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल कोटद्वार दौरे पर रहे। उनका कहना है कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 2,500 करोड़ का पैकेज स्वीकृत किया है और जोशीमठ में आई आपदा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर है और आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है। सरकार निरंतर काम कर रही है और जो आज वो हैं, क्या नाम कहते हैं उनको, भू वैज्ञानिक, वो अपनी रिपोर्ट और उसमें कितना कहाँ कितना है उनके लिए कहेगा। अभी लगभग 2,500 करोड़ का तो वो लगभग तय हो गया कि 2,500 करोड़ तो आएगा ही। इसके लिए विशेष रूप से पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्र के भ्रमण से देहरादून लौटे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। वहीं अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं जांची, साथ ही भर्ती मरीजों का हाल भी जाना। इसके अलावा अस्पताल में दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। इसके अलावा जिला चिकित्सालय में आईसीयू का संचालन न होने पर नाराजगी व्यक्त कर शीघ्र इसे संचालित करने के निर्देश दिए। वहीं सचिव ने क्रिटिकल केयर यूनिट और हॉस्पिटल को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग को बनाए जाने के लिए जिला अधिकारी को शीघ्र ही प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। पीजी डॉक्टर्स हैं हमारे पास, लगभग 58% शॉर्टेज है। तो इसी शॉर्टेज को कम करने के लिए हम लोगों ने NHM के तहत यू कोड वी पे योजना हम लोग ले आए हैं और आज उसकी इंटरव्यू भी हो रही है। इसमें हम लोग सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एक्सपर्टीज डॉक्टर्स को हम लोग 4 लाख तक का सैलरी हम लोग देंगे।
तो पूरे देश भर से डॉक्टरों की आज इंटरव्यू हो रही है वाइस चांसलर हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के अध्यक्षता में, और होपफुली हमें अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। और इन डॉक्टर्स हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे दूरस्थ जनपद हैं वहाँ पे हम लोग इन डॉक्टर्स को भेजें। ये पीजी डॉक्टर्स होंगे। देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के 75 वर्ष होने पर अल्मोड़ा में छात्र गर्जना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के अखिल विद्यार्थी भारती पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश भट्ट ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि देश के विकास में युवाओं की अहम भूमिका है। साथ ही विद्यार्थी परिषद की ओर से देश भर में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके। विद्यार्थी परिषद की आज ये छात्र गर्जना सम्मेलन जो हो रहा है, विद्यार्थी परिषद की स्थापना का 75वां वर्ष ये चल रहा है। तो विद्यार्थी परिषद के इस 75वें वर्ष में एक तरह से विद्यार्थी परिषद का भी अमृत वर्ष चल रहा है। इस वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश भर में अपनी योजना के तहत इस प्रकार के छात्र सम्मेलन करने की योजना बनाई है। उत्तराखंड के कर विभाग की बिल लाओ इनाम पाओ की योजना लगातार परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऋषिकेश के लोग भी इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नवंबर महीने में जीएसटी के बिल अपलोड करने वाले लोगों में से 75 लोगों ने लकी ड्रॉ में इनाम जीता है, जिनमें 31 लोगों ने विभाग के कार्यालय में आकर अपना इनाम प्राप्त कर लिया है। विजेताओं में 12 लोगों को मोबाइल, 11 लोगों को स्मार्ट वॉच और 8 लोगों को एयरपॉड वितरित किए गए हैं। राज्य कर विभाग के उपायुक्त श्याम सुंदर तिरुआ ने बताया कि यह योजना अभी लगातार जारी है। इसका एक मेगा ड्रॉ भी होगा, जिसमें विजेताओं को कार, बाइक, स्कूटी, लैपटॉप जैसे बड़े इनाम जीतने का मौका मिलेगा। पहला जो सत्र है पुरस्कार वितरण का, उसको हमने आयोजित किया है, जिसमें नवंबर माह में जो लोग विजेता बने हैं उनको हम पुरस्कार वितरित कर रहे हैं। तो ऋषिकेश से यहाँ और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों से करीब 75 लोग ऐसे हैं जो विजेता बने हैं इसमें। उसमें से 31 लोगों ने अभी यहाँ से पुरस्कार कलेक्ट किए हैं, जिनमें से 12 लोगों ने स्मार्टफोन जीते हैं, 11 लोगों ने स्मार्ट वॉच जीती है और 8 लोगों ने एयरपॉड्स जीते हैं। तो ये योजना काफ़ी अच्छी चल रही है और हमने सभी विजेताओं पे बड़ा उत्साह देखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रदेश में थाने चौकी खोलने का निर्णय लिया है। इसी के तहत अल्मोड़ा के सल्ट में भौनखाल पुलिस चौकी का भाजपा मंडल अध्यक्ष मछोड़ गुड्डी देवी ने पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भौनखाल में पुलिस चौकी खोलने की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। ऐसे में भौनखाल चौकी के तहत 30 गांवों को शामिल किया गया है। उस दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अजय टमटा, सल्ट विधायक महेश जीना का आभार जताया। डीजल, स्पेयर पार्ट्स, इंश्योरेंस, रोड टैक्स की बढ़ी दरों का असर इस बार चारधाम की यात्रा पर पड़ने जा रहा है। दरअसल चारधाम यात्रा के लिए बनी चारधाम यात्रा रोटेशन व्यवस्था समिति ने इन सभी चीजों का हवाला देते हुए इस बार यात्रा के लिए 5% किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा है, जिस पर जल्द निर्णय होने की संभावना बनी हुई है। होना था जो किराए पे लगभग यहाँ सहमति बनी है कि 5% जो है इसमें सहमति व्यक्त की गई सभी द्वारा कि 5% से ज़्यादा किराया ना बढ़ा जाए, तो लगभग 5% किराया बढ़ा जाएगा। सुरक्षा के लिए हमने इंतजाम किए हुए हैं और हम खुद भी जो है अपने कर्मचारियों को भेजते हैं कि कोई भी ड्राइवर तेज़ी से गाड़ी ना चलाए, शराब पीकर ना चलाए, तो सुरक्षित रहें, सुरक्षा के साथ चलाएं। चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने दूरस्थ ग्राम पंचायत सौराई पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस शिविर के आयोजन के लिए जिलाधिकारी ने मार्ग खत्म होने के बाद करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर सौराई ग्राम पंचायत तक की यात्रा की और शिविर में जिलाधिकारी ने गांव के विकास को प्राथमिकता देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की बात कही। शिविर में पशुपालन, कृषि, उद्यान, मत्स्य, जड़ी बूटी, शिक्षा, उद्योग विकास विभाग समेत विभिन्न विभागों द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सालों से जो डिमांड है कि यहाँ रोड नहीं है, हम लोग 7 किलोमीटर पैदल चल के आए, तो ये रोड की जो समस्या है उससे भी निराकरण मिलेगा आने वाले समय में। और मंच बकोड़ा में भी जो फॉरेस्ट प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ आपत्तियाँ लगी, वो भी हम निराकरण कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी नहीं है अरतोला में, और यहाँ पे जो पीएम किसान है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, यहाँ पे एएनएम की एक शिकायत है कि एएनएम कभी आती नहीं है,
और यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप भी नहीं हुए हैं। आरबी रुद्रपुर और नैनीताल सहित इसके आसपास के लोगों के लिए अच्छी खबर है। कुमाऊं में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी संजय वन को नया स्वरूप देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर संजय वन का सौंदर्यीकरण कार्य शुरू हो गया है। लगभग 20 लाख रुपए से यहां काम शुरू होने जा रहा है और प्रथम चरण में संजय वन में बनी 12 राशियों की नक्षत्र वाटिका को संवारने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा संजय वन में बच्चों के मनोरंजन के लिए चिल्ड्रन पार्क, पुराने भवनों की मरम्मत कार्य और दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के बैठने के लिए सीटों का निर्माण किया जा रहा है। एम्स ऋषिकेश ने पहाड़ी इलाकों के दुर्गम क्षेत्र में दवाई पहुंचाने के लिए नई तकनीकी से सेवा देनी शुरू कर दी है। ड्रोन कंपनी के माध्यम से दवाइयां मरीजों तक पहुंचाई जाने की योजना आज से शुरू हो गई। एम्स की प्रोफेसर मीनू सिंह और ड्रोन कंपनी के गौरव कुमार ने पहली ड्रोन सेवा से 3 किलो की दवाई का पैकेट नई टिहरी के लिए रवाना किया, जो 25 मिनट में टिहरी पहुंचा, जिसके बाद ड्रोन ने टिहरी से एम्स के लिए उड़ान भरी। टेक ईगल इंडिया की लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एम्स ऋषिकेश के साथ हम यहाँ पे एक ड्रोन टेस्ट कर रहे हैं, फ्लाइट टेस्ट कर रहे हैं। सो एम्स ऋषिकेश से CHC न्यू टेहरी तक ड्रोन जा रहा है। अप टू 3 kgs का पेलोड कैरी कर सकते हैं, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 80 to 100 किलोमीटर्स। यहाँ पर हम फ्लाइट डिस्टेंस 44 किलोमीटर्स का फ्लाई कर रहे हैं एंड बाय रोड इट इज़ 75 किलोमीटर। इधर कैबिनेट की बैठक में रोडवेज मृतक आश्रितों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव को नजरअंदाज करने के कारण आक्रोशित होकर मृतक आश्रितों ने टनकपुर के तुलसीराम चौराहे में 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। बता दें कि रोडवेज मृतक आश्रितों की उत्तराखंड सरकार से केवल एक ही मांग है कि रोडवेज के 195 मृतक आश्रितों की भर्ती का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाए, ताकि रोडवेज के तमाम मृतक आश्रित परिवहन निगम में अतिशीघ्र नियुक्ति पा सके। विरोध का कारण उत्तराखंड मृतक आश्रितों को पिछली मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये पूरा आश्वासन दिया गया था कि आने वाली जो 15 तारीख को जो बैठक होने वाली है 15 फरवरी को, उस बैठक में मृतक आश्रितों का प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन वो मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी दिए जाने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं लाया गया, जिससे मृतक आश्रितों में काफ़ी आक्रोश है और उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए विरोध स्वरूप आज यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। अल्मोड़ा में परती ठेकेदार संघ ने लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड में विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने अधिकारियों की मनमानी पर कड़ा आक्रोश जताते हुए अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही ठेकेदारों ने निर्माण खंड के लेखा अधिकारी का घेराव किया। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि लेखा अधिकारी अपने कार्यालय से अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और जानबूझकर उनके बिलों को लटकाने का काम करते हैं। ठेकेदारों का आरोप है कि उनके द्वारा किए कार्यों का लंबे समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। देखिए उसमें लोन लेके ये निर्माण खंड के अकाउंटेंट साहब जो हैं लगातार हमारे ठेकेदारों को परेशान कर रहे हैं, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है और पेनल्टी पर पेनल्टी ठोक रहे हैं। अधिशासी अभियंता लगातार 10% हमारे ठेकेदारों पर पेनल्टी मार रहे हैं और हमारी जो जमानत है उसकी वो FD जो हमने है उसको भी जब्त करवा रहे हैं और लगातार ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो रहा है। और ये अकाउंटेंट तो यहाँ का जो निर्माण खंड का अकाउंटेंट है ये ऑफिस में बैठता ही नहीं है। रामनगर में बाघ ने एक बाइक सवार युवक पर हमला बोला और उसे घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल असलम ने बताया कि बाघ ने कुछ दूरी तक उनका पीछा भी किया, लेकिन उन्होंने मौके से बामुश्किल भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद घायल असलम को रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। थे पन्ना गिरा दवाई लेने, तो रास्ते में हमें बाघ ने झपटा मारा और साथ में भैया थे हमारे, तो मेरी टांग में मारा झपटा। तो करीब 50 मीटर हमारे पीछे दौड़ लगाई, तो फिर हमने हल्ला किया तो बाघ फिर साइड में घुस गया।